तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम कोर्स 502 ब्लॉक 2 मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में यूनिट 7 पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल सिचुएशन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा या खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ प्राइमरी स्कूल्स में ऐसा होता है कि एक सिंगल टीचर 2-3 क्लासरूम को मिलाकर पढ़ाती हैं एक ही रूम में एक साथ। तो सिचुएशन जो ऐसी मल्टी क्लास सिचुएशन होती है जिसमें 2-3 क्लास को मिलाकर पढ़ाया जाता है, एक ही टीचर पढ़ाती है, इसे मल्टी ग्रेड सिचुएशन कहते हैं, MGS। एंड द टीचिंग स्ट्रेटजी, मतलब जो इसमें टीचिंग स्ट्रेटजी जो टीचर यूज़ करती है जब बच्चों को एक साथ 2-3 क्लासेस को मिलाकर बच्चों को एक ही रूम में पढ़ाते हैं, तो जो टीचर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है मल्टी ग्रेड सिचुएशन में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगी, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टी ग्रेड टीचिंग। जब टीचर 2-3 क्लास को मिलाकर एक ही टाइम पे एक ही क्लास में बिठा के पढ़ा रही है एक सिंगल टीचर, तो वो हमारी मल्टी ग्रेड सिचुएशन होती है, मल्टी क्लास सिचुएशन होती है। पर जो उसमें अडॉप्ट करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए मल्टी ग्रेड सिचुएशन में, तो उसे कहते हैं मल्टी ग्रेड टीचिंग, कि किस तरीके से टीचर पढ़ाती हैं। सच अ सिचुएशन इज़ वेरी कॉमन इन रिमोट एंड रूरल एरिया। आपने कभी गांव के साइड में देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती है और ना ही ज़्यादा टीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से ऐसी जगह जहाँ पे लो पॉपुलेशन होती है, स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर, वहाँ पे ये अप्रोच को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे मोनोग्रेड मल्टीग्रेड। अब हम इन दोनों के बीच में 1 बाय 1 डिफरेंस पढ़ेंगे। मोनोग्रेड क्या होता है, 1 टीचर फॉर 1 क्लास। मोनोग्रेड में क्या होता है, एक टीचर एक क्लास के लिए। मल्टीग्रेड में क्या होता है, 1 टीचर फॉर सेवरल क्लासेस, एक टीचर बहुत सारी क्लासेस के लिए। मोनोग्रेड में क्या होता है, 1 क्लासरूम फॉर ईच ग्रेड, हर मतलब इसमें क्या होता है, जैसे एक क्लासरूम एक क्लास के लिए है, मतलब इसमें बच्चों को कंबाइन नहीं किया जाता। और इसमें क्या होता है, एक क्लासरूम में एक से ज़्यादा क्लास के बच्चों को अकोमोडेट किया जाता है, एक से ज़्यादा क्लास के बच्चों को एडजस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन इज़ लेस। अब जब इसमें क्या होता है, मोनोग्रेड क्लासरूम में जब बच्चे ही कम होंगे तो बच्चों के बीच में कोऑपरेशन भी कम होगा, इंटरेक्शन भी कम होगा। कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन इज़ हाई। जब इतने सारे बच्चे एक क्लास में एक साथ बैठेंगे तो ज़्यादा इंटरेक्शन तो होना ही है। नेक्स्ट है, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन इज़ लिमिटेड विद इन देयर ग्रुप। वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन इज़ लिमिटेड विद इन देयर ग्रुप। जो हमारे एक्सपीरियंस है बच्चों के, जब बच्चे कम है तो कम ही लिमिटेड ही होगा। जब बच्चे कम है तो आपस में बस वो जितना उनका ग्रुप है उसी में डिस्कशन होगा। तो इसमें क्या है, जो एक्सपीरियंसेस बच्चे शेयर करते हैं वो लिमिटेड होता है। और इसमें क्या होता है, जब इतने सारे बच्चे एक ही क्लास में होते हैं तो एक्सपीरियंसेस भी ज़्यादा शेयर करते हैं, और अपनी जो लर्निंग होती है उनकी मल्टी ग्रुप्स में होती है तो उनकी एक्सपीरियंस भी ज़्यादा शेयर होती हैं मल्टी ग्रेड क्लासरूम में। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ चिल्ड्रन दैट टीचर विल हेल्प एट एनी टाइम। जो मोनोग्रेड क्लासरूम होता है वहाँ पे जब बच्चे कम होते हैं तो टीचर हर बच्चे की इंडिविजुअल ध्यान भी दे सकती है, इंडिविजुअल बच्चे की हेल्प भी कर सकती है। सो देयर इज़ अ स्कोप टू टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर एट द टाइम ऑफ फेसिंग अ प्रॉब्लम। तो जो मोनोग्रेड क्लासरूम में है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम टीचर से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब बच्चे कम है तो हम टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एज अ रिजल्ट टीचर डिपेंडेंसी सिंड्रोम डेवलप। और इस टाइम पे क्या होता है, जब मोनोग्रेड क्लासरूम में एक सिंड्रोम भी डेवलप होता है, टीचर डिपेंडेंसी, क्योंकि बच्चा ना टीचर पे ज़्यादा डिपेंड होने लग जाता है हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए। और नेक्स्ट इसमें जो मल्टीग्रेड है, स्टूडेंट हेल्प देम सेल्फ। बच्चे खुद की मदद करते हैं इधर उधर से, मतलब बच्चे जब अपने ग्रुप में पढ़ते हैं, देयर इज समबडी स्टूडेंट ऑफ हायर ग्रेड, स्टूडेंट ऑफ द सेम ग्रेड विद हायर एबिलिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं सेम ग्रेड के भी होते हैं पर उनकी एबिलिटी हायर होती है, कुछ होते हैं हायर ग्रेड के होते हैं पर छोटे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो अपने छोटे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं टीचर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है, टीचर डिपेंडेंसी सिंड्रोम रिड्यूस। जो टीचर के ऊपर डिपेंड होने का सिंड्रोम होता है वो रिड्यूस हो जाता है मल्टीग्रेड क्लासरूम में। नेक्स्ट क्या है, मोस्टली द सिचुएशन इज़ फॉर्मल। अब मोनोग्रेड में क्या होता है, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो हमेशा ऑब्वियस, अगर जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, और यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे एज अ फ्रेंडली और एज अ ग्रुप वे में। द क्लासरूम सिचुएशन इज़ लाइकली टू बी टीचर डोमिनेटेड।
मोनोग्रेड में क्या होता है, टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम का एटमॉस्फेयर होता है, सिचुएशन होती है। और इसमें क्या होता है, द क्लासरूम इज मोस्टली मैनेज बाय स्टूडेंट। जो मल्टीग्रेड क्लासरूम है वहाँ पे जो स्टूडेंट से जो क्लास मैनेज करते हैं वो स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो टीचर का डोमिनेशन होता है वो कम होता है। मोनोग्रेड में क्या है, और देयर इज अ बिलीव दैट 3 लेवल ऑफ स्टूडेंट्स आर इन क्लास। जो मोनोग्रेड है उसमें क्या बिलीव किया जाता है कि 3 लेवल के स्टूडेंट होते हैं। अबव एवरेज, मोनोग्रेड क्लासरूम में 3 टाइप के बच्चे होते हैं, अबव एवरेज, एवरेज एंड बिलो एवरेज। पर मल्टीग्रेड में बिलो एवरेज स्टूडेंट। इवन ग्रेट फीलिंग इज नॉट देयर, वहाँ पे ग्रेट फीलिंग भी नहीं, क्योंकि सब बच्चे एक दूसरे के यूनाइट होकर रहते हैं। और चिल्ड्रन फील एज इफ दे आर ऑफ द सेम ग्रेड और ग्रुप। और सब बच्चे जब मिलके रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की पढ़ाई को समझते हैं, तो सब ये फील करते कि हम तो सेम ग्रेड और सेम ग्रुप के हैं। नो स्कोप फॉर फ्रेंडशिप बिटवीन हायर एंड लोअर एज। जो हमारा मोनोग्रेड है यहाँ पे कोई स्कोप नहीं होता फ्रेंडशिप का हायर एंड लोअर एज में, ग्रेड चिल्ड्रन में। नो स्कोप फॉर फ्रेंडशिप बिटवीन हायर एंड लोअर एज ग्रेड चिल्ड्रन। यहाँ पे कोई स्कोप नहीं होता फ्रेंडशिप का, बट यहाँ पे ज़्यादा स्कोप होता है फ्रेंडशिप में हायर एज ग्रेड चिल्ड्रन विद लोअर ग्रेड चिल्ड्रन। हर मतलब मिक्स ग्रुप बनते हैं यहाँ पर, जो हमारा मल्टीग्रेड क्लासरूम होता है। मोर एम्फेसिस ऑन लेवल वाइज ग्रुपिंग। और इसमें जो हम एम्फेसाइज करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, हम लेवल वाइज करते हैं जो भी ग्रुप का होता है। मोर एम्फेसाइज और स्कोप फॉर सोशल ग्रुपिंग। और जो मल्टीग्रेड है उसमें हम सोशल ग्रुपिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। टीचर इज़ बाउंड टू रिमेन प्रेजेंट इन द क्लास फॉर ऑल टाइम। यहाँ पे जो मोनोग्रेड क्लासरूम है यहाँ पे टीचर को बाउंड कर दिया जाता है कि उन्हें क्लास में ऑल टाइम अवेलेबल रहना चाहिए स्ट्रक्चर लर्निंग के लिए। बट मल्टीग्रेड क्लासरूम में देयर इज स्कोप फॉर सेल्फ लर्निंग एज द टीचर इज नॉट प्रेजेंट फुल्ली इन द क्लास। मतलब क्या होता है, जो मल्टीग्रेड क्लासरूम होता है उसमें ना सेल्फ लर्निंग का एक तो स्कोप होता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से पीयर लर्निंग करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि टीचर फुल्ली क्लास के अंदर अवेलेबल रहे। इन स्पाइट ऑफ दैट लर्निंग टेक्स प्लेस। अगर टीचर नहीं भी होती तो भी उनकी लर्निंग होती है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, ये हमने डिफरेंस पढ़ लिया मोनोग्रेड एंड मल्टीग्रेड में। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे द नीड फॉर MGS, मल्टीग्रेड सिचुएशन एंड मल्टीग्रेड टीचिंग। अब नीड क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, कैन अराइज ड्यू टू वेरियस रीज़न। क्यों इसकी नीड्स हमें क्यों फील हुई, तो क्या क्या रीज़न अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले एनरोलमेंट बेस्ड टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी में क्या है, इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट इन द कंट्री। हर कंट्री की स्टेट में क्या है, जो स्टेट वाले उन्होंने एक ना टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए उनको जब अपॉइंट करते हैं तो उसमें एक नॉर्म सेट किया प्राइमरी स्कूल लेवल के लिए कि क्या होना चाहिए। तो जो हमारा स्कूल लेवल इज़ बेस्ड ऑन द प्यूपिल टीचर रेशियो। क्या होना चाहिए, हमारी PTR प्यूपिल टीचर रेशियो ऑफ नियरली 40 बच्चों के लिए कितना होना चाहिए, दैट इज़ 1 टीचर फॉर 40 स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, एक टीचर होना चाहिए 40 स्टूडेंट के लिए, एंड नॉट ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस और सेक्शन ऑफ द क्लासेस इन द स्कूल। इन एडिशन टू दिस, अब PTR आपको पता चल गया कि क्या है इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट 1 टीचर फॉर 40 स्टूडेंट। ठीक है, इन एडिशन टू दिस वुड हैव 2 टीचर्स एक्स्ट्रा। ठीक है, जितने बच्चे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अकॉर्डिंग स्कूल को 2 टीचर एक्स्ट्रा अपॉइंट करके रखनी है। अगर बच्चे जो एनरोल हुए हैं उनसे ज़्यादा 40 के अकॉर्डिंग तो हमें बच्चों को एनरोल करना है, बट जो 2 टीचर हैं फिर 2 टीचर्स को हमें एक्स्ट्रा भी रखना है। और अगर रन है या फिर 80 स्टूडेंट से कम है, ठीक है, तो हमें तब भी प्राइमरी क्लास के लिए 2 टीचर ही रखनी है। ठीक है, जो भी नॉर्म्स बनाए हैं उसमें। और अगर 120 चिल्ड्रन है तो हमें 3 रखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ टीचर एंगेज इन 2 स्कूल। कभी कभी होता है कि जो टीचर है 2 स्कूल में, द नंबर ऑफ टीचर्स एंगेज इन 2 स्कूल इज लेस देन द नंबर ऑफ क्लासेस। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर एंगेज होती है क्लास से ज़्यादा स्कूल के अंदर। तो इसमें क्या होता है, इन दिस स्कूल टीचर हैज़ टू मैनेज मोर देन 1। और कभी कभी ये भी होता है कि जो एक्स्ट्रा टीचर रखनी होती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो टीचर है वो एक साथ 2 क्लासेस को मैनेज करते हैं। बाद में क्या हुआ, जो हमारा RT 2009 का एक्ट आया उसमें PTR को ना डिक्रीज़ कर दिया, हमारी प्यूपिल टीचर रेशियो को डिक्रीज़ कर दिया। क्या कर दिया, 30 इन प्राइमरी सेक्शन 1:30, मतलब 30 स्टूडेंट 1 टीचर। और अपर प्राइमरी के लिए 6 to 8 के लिए 35 पे 1 कर दिया, मतलब 35 स्टूडेंट 1 टीचर।
ये हमारी अकॉर्डिंग टू RT एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग PTR को चेंज कर दिया। इट हैज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर 1 टीचर पर क्लास सेक्शन। इन्होंने पर ऐसा RT एक्ट में ये नहीं बोला कि एक टीचर एक ही क्लास के लिए होनी चाहिए, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लासरूम इन स्कूल। देयर आर स्कूल वेयर द नंबर ऑफ क्लासरूम इज लेस देन एक्चुअल रिक्वायर। ऐसे बहुत से स्कूल है जब भी हमारे पास क्लासरूम कम है और जितनी हमें चाहिए उससे कम है। तो ऐसे स्कूलों में क्या है, ऐसे भी स्कूल है जिसमें 1 और 2, इवन देयर आर स्कूल विद 1 और 2 क्लासरूम। ऐसे भी स्कूल है जिसमें 2 रूम्स है बस। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि एक ही रूम के अंदर 2 से 3 क्लासेस को कंपेल कर दिया जाता है, और इसमें क्या होता है टीचर के लिए ना मैनेज करना इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो मल्टीग्रेड टीचिंग एंड मल्टीग्रेड सिचुएशन हम अवॉइड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास शॉर्टेज है, क्लासरूम नहीं है, तो हमें ये मल्टीग्रेड सिचुएशन और मल्टीग्रेड टीचिंग को हमें अपनाना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अनविलिंगनेस ऑफ टीचर टू सर्व इन स्कूल इन रिमोट एरिया। इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन आवर कंट्री देयर आर मैनी स्कूल इन द रिमोट रूरल एंड और ट्राइबल एरियाज। क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन आवर कंट्री, हमारी जो स्टेट्स है हमारी कंट्री में, वो कुछ रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में, जहाँ पे मोस्ट टीचर प्लेस इन दिस स्कूल डू नॉट लाइक टू सर्व देयर। और कुछ टीचरें होती हैं कि वहाँ पे वो सर्व नहीं करती, वो वहाँ से जॉब को क्विट कर देती है, कुछ भी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है तो अपनी फैमिली से कैसे बात करें। वांट ऑफ रेजिडेंटल अकोमोडेशन फॉर द टीचर, उनको रेजिडेंट मतलब रहने के लिए जगह चाहिए होती है। डेट इन द होल ईयर, पूरे ईयर में ये ऑब्जर्व किया गया जो रिमोट एरिया में है वहाँ पे एक्चुअल जितनी टीचर की नीड है वहाँ पे उतनी टीचर अपॉइंट नहीं हुई है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से मल्टीग्रेड सिचुएशन, मल्टीग्रेड टीचिंग को करना ही पड़ा स्कूल में। क्योंकि अब जब टीचर अवेलेबल नहीं है तो हमें ये अप्रोच को अपनाना ही पड़ेगा। टीचर एब्सेंटिज्म, द एब्सेंस ऑफ टीचर इन द स्कूल ड्यू टू प्रोलॉन्ग लीव on personal health ground, on their engagement in some non-academic work outside the school, create MGS MGT in school। sometimes क्या होता है कुछ टीचर्स होती है वो लंबी लीव पे चली जाती है, कुछ भी पर्सनल हेल्थ ग्राउंड पे छुट्टी लेकर, या कोई भी उनका नॉन एकेडमिक वर्क होता है जो स्कूल के बाहर होता है, वो जब टीचर छुट्टियां ले लेती हैं तो उस टाइम पे MGS और MGT मेथड को हमें अप्रोच को यूज़ करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। रनिंग ऑफ स्पेशल इंटरवेंशन प्रोग्राम इन द स्कूल, अब कोई प्रोग्राम हो रहा है स्कूल के अंदर। एट प्रेजेंट मैनी ऑनगोइंग इंटरवेंशन प्रोग्राम लाइक ब्रिज कोर्स फॉर नेवर एनरोल एंड ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, स्पेशल एजुकेशन सेंटर, गर्ल्स एंड एजुकेशन सेंटर फॉर द माइग्रेंट चिल्ड्रन आर रनिंग इन मैनी एलिमेंट्री स्कूल। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम चल रहे होते हैं जिसमें हम कंबाइन करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जैसे 6 to 8 को मिलाकर ब्रिज कोर्स करा दिया, कोई अभियान चल रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्पेशल एजुकेशन दी जा रही है, ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को वापस लाने के लिए एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जा रही है। तो ये सारे प्रोग्राम जब स्कूल में चलते हैं तो वहाँ पे भी मल्टीग्रेड सिचुएशन एंड मल्टीग्रेड टीचिंग को हमें यूज़ करना पड़ता है। फॉर दिस, इसके लिए क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर 20 to 40 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप एंड एबिलिटी। जो ये प्रोग्राम है, इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो हमें ग्रुप में कराने होते हैं, इसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है 20 से 40 बच्चों के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग एबिलिटी के साथ। वाइल हैंडलिंग दिस डिफरेंट टाइप्स, और जब हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट को हैंडल करते हैं, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप होता है, डिफरेंट एबिलिटी होती है, तो फिर उस टाइम पे टीचर को मल्टीग्रेड सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, तो उस टाइम पे फिर वो मल्टीग्रेड टीचिंग को अपनाती है। डिले इन टीचर अपॉइंटमेंट, समटाइम्स ड्यू टू डिले इन टीचर रिक्रूटमेंट पोस्टिंग इन द वैकेंट पोस्ट इन द स्कूल, 1 or 2 teachers are compelled to handle all the classes. This become an automatic situation for adopting MGT in the school. समटाइम्स ये ऐसा होता है कि टीचर को अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब डिले हो जाती है पोस्टिंग, या कोई भी ऑफिशियल रीजंस हो जाते हैं जिसमें हमारी पोस्टिंग डिले हो जाती है, तो उस टाइम पे भी इनको ऑटोमेटिकली इस चीज़ को अपनाना पड़ता है, MGT मेथड को बच्चों को पढ़ाने के लिए।
प्रॉब्लम्स इश्यूज इन MGT। अब मल्टीग्रेड टीचिंग के टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहले ग्रेड टीचिंग इंक्रीजेज वर्कलोड ऑफ द टीचर हु आर एंगेज इन इट। जब एक टीचर एक साथ इतने सारे बच्चों को मैनेज करती तो उनके लिए वर्कलोड बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ क्लासरूम को कैसे उनको डील करना है, ट्रांजेक्शन करनी है। टीचर रिक्वायर्ड प्रिपेयर डेली लेसन नोट्स, प्रिपेयर एंड कलेक्ट TLM, undertake correction of work of student, home assignment, etc. For several grades, while carrying out of all these, she may face difficulties, and as a result, the teaching learning activity may not be effective to the yield desired learning outcome. ऐसे में क्या होता है कि जब जो ये मल्टीग्रेड टीचिंग है, इसमें जब टीचर्स का ना वर्कलोड बढ़ जाता है, और साथ साथ ये होता है कि टीचर एक साथ बहुत सारी क्लासरूम में जब एक ही साथ अलग अलग क्लासरूम को मैनेज कर रही है, एंगेज है, तो क्या होता है क्लासरूम ट्रांजेक्शन बिगड़ जाती है। टीचर को डेली के डेली अपने लेसन नोट्स बनाने होते हैं, अपने TLM को कलेक्ट करना होता है, बच्चों की करेक्शन वर्क को चेक करना होता है, होम असाइनमेंट देना अलग अलग बच्चों के उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग। और जब टीचर इतना सारा मैनेज करता है एक साथ, तो क्या करता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करता है, क्योंकि इतने सारे एक साथ एक टाइम पे इतना मल्टीटास्किंग होना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ मे नॉट बी इफेक्टिव। और जो बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं वो कभी कभी इफ़ेक्टिव नहीं होता, और हमारा ना डिज़ायर लर्निंग आउटकम आता है। जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो भी हमारा एकदम वैसे ही आए जो हम चाहते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, सिंस द स्टूडेंट्स आर डिफरेंट ग्रेड विद डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़। जब मल्टीग्रेड सिचुएशन आती है तो बच्चे अलग अलग ग्रेड के होते हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ के होते हैं। तो टीचर को ना उनके अकॉर्डिंग प्लान करना, मतलब टीचर इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे सकती, वो सिर्फ एक कॉमन प्लान सेट करती जो ज़रूरी नहीं है सबके लिए बेनिफिट हो। ड्यू टू हैवी वर्कलोड ऑफ द टीचर्स इन मल्टीग्रेड सिचुएशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन देयर पार्ट टू प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट एंड मोटिवेट देम फॉर लर्निंग। अब जब टीचर के ऊपर इतना वर्कलोड है तो ये तो मल्टीग्रेड सिचुएशन क्लासरूम में तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि टीचर हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे और बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट कर पाए। इन अ मेजॉरिटी ऑफ स्कूल इन रिमोट रूरल एंड ट्राइबल एरियाज, जो हमारे स्कूल है, मेजॉरिटी स्कूल है जो रूरल एंड ट्राइबल एरियाज में, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ क्लासरूम की शॉर्टेज होती है। तो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट ऑफ मोर देन 1 ग्रेड इन, और जब शॉर्टेज है क्लासरूम की, तो जो अलग अलग ग्रेड के लिए हमें टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ करानी है वो इनकन्वीनियंट है, वो हो ही नहीं पाती है। एट अ प्राइमरी स्कूल स्टेज जनरली द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन द व्यू द मोनोग्रेड टीचिंग कंटेक्स्ट। अब जब प्राइमरी स्कूल की जो स्टेज होती है, प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए जो करिकुलम और जो टेक्स्ट बुक बनाया जाता है वो मोनोग्रेड टीचिंग को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो जो कंटेंट पढ़ाए जाते हैं वो जो हम कंटेंट बनाते हैं, जो हमें बच्चों को पढ़ाना है, वो MGS मल्टीग्रेड सिचुएशन में कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब हम एक साथ अलग अलग बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम इंडिविजुअल कंटेंट को कैसे फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ अस एक्वेंटेड विद फिक्स टाइम एंड पीरियड शेड्यूल फॉलो इन मोनोग्रेड सिचुएशन। मोनोग्रेड सिचुएशन में हर लेसन के लिए, हर चैप्टर के लिए, हर क्लास के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल फॉर मल्टीग्रेड सिचुएशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टास्क एंड रिक्वायर्ड इंटेंसिव थिंकिंग कीपिंग ऑल वेरिएशन इन माइंड। अब जब हम मोनोग्रेड क्लासरूम के लिए तो सब कुछ हम सेट कर लेते, टाइम टेबल, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितने घंटे हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना, हर एक चीज़। पर जब हम जो मल्टीग्रेड सिचुएशन क्लासरूम के लिए अगर हम प्रिपेयर करते तो बहुत इंटेंसिव थिंकिंग चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे की हर कमी को ध्यान में रखना होता है। कैसे बच्चे को हम सिखाएंगे, छोटे से छोटे वेरिएशन को ध्यान में रखकर ही हम बना सकते हैं। तो ये भी डिफ़िकल्ट है टाइम टेबल और उनके लिए लर्निंग टास्क को प्रिपेयर करना। इन MGS अ टीचर फाइंड लेस टाइम टू टीच इन ईच ग्रेड क्लास। मल्टीग्रेड सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि टीचर को कंबाइंड टॉपिक करके पढ़ाना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम एक क्लास के बच्चे को वो टॉपिक को डिटेल में पढ़ा ही नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ एक कॉमन व्यू देते हैं बच्चे को, क्योंकि हमें मल्टीग्रेड करके पढ़ाना होता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट को या तो चीज़ें समझ ही नहीं आएगी, और अगर समझ आएगी तो अगर बच्चे को समझ आएगी तो वो प्रॉपर समझ नहीं आएगी, और जो हमें उनको प्रॉपर सपोर्ट देना है स्टूडेंट को सीखने के लिए, हम वो सपोर्ट देने के लिए फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इन द MGS द टीचिंग लर्निंग
In MGS, the teaching learning activity in one class affect disturb the activity of other classes. मल्टीग्रेड सिचुएशन में क्या होता है, जो हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी बच्चों को कराते हैं, तो अगर हम एक क्लास के बच्चे को करा रहे हैं तो वो दूसरी क्लास के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी से। व्हेन अ स्टोरी स्टोरी एक्टिविटी में क्या होता है, अगर हम एक बच्चा कोई क्लास में हम बच्चे को कोई एक्टिविटी करा रहे हैं और दूसरे बच्चे को कोई और एक्टिविटी करा रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे स्टोरी टेलिंग होती है, तो क्या पता दूसरी क्लास का बच्चा या तो डिस्टर्ब होता है या फिर वो स्टोरी सुनने के लिए या बोलने के लिए उधर अट्रैक्ट होगा, जिसमें वो अपनी एक्टिविटी में ध्यान नहीं देगा। तो ये भी ड्रॉबैक है। यूजुअली ईच एंड एवरी स्टूडेंट इनसाइड द क्लास कैन गेट मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। हमेशा ऐसा होता है कि हर बच्चे को क्लासरूम में एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस मिलता है इफ़ शी इज़ एंगेज इंडिविजुअली इन सम काइंड ऑफ लर्निंग। अगर बच्चा इंडिविजुअली सिर्फ एक लर्निंग में इन्वॉल्व होता है अपनी क्लास के अंदर, बट जब मल्टीग्रेड सिचुएशन में क्या होता है कि हम बच्चे को लर्निंग एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल अटेंशन या इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान करके दे ही नहीं पाते हैं। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल मल्टीग्रेड टीचर, अगर एक ऐसा स्कूल है जिसमें एक टीचर अवेलेबल है सारे बच्चों के लिए, और अगर वो टीचर किसी भी रीज़न की वजह से, ऐसा तो है नहीं कि टीचर हमेशा ही आ पाएगी, किसी भी रीज़न के लिए टीचर अगर एब्सेंट होती है क्यों, तो वो स्कूल बंद हो जाएगा। द टीचिंग इन ऑल ग्रेड अंडर हिज हर कंट्रोल गेट्स नेग्लेक्टेड। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही टीचर हर बच्चे के लिए। नेक्स्ट है, अब क्या स्ट्रैटेजीज है। ये सारी तो हमने प्रॉब्लम पढ़ ली कि मल्टीग्रेड टीचिंग में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब हमें क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए इसको मैनेज करने के लिए। वाइल मैनेजिंग MGT एज वेल एज मल्टी लेवल टीचिंग थ्रू लर्निंग सेंटर अप्रोच, द फॉलोइंग 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। ये 4 एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें स्टूडेंट की ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट। प्रोविजन ऑफ लर्निंग मटेरियल, फिर हमें उनको लर्निंग मटेरियल्स को प्रोवाइड करना है। प्लानिंग फॉर लर्निंग सिचुएशन, अब हमें प्लानिंग करनी कि हम बच्चे को कैसी लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग टाइम स्केड्यूल फॉर मल्टीग्रेड टीचिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आवर टाइम। जो टीचर का होना चाहिए वो मॉनिटर, सेल्फ स्टडी फॉर 20 मिनट्स, सेकेंड में 20 मिनट्स सेल्फ स्टडी, टीचर, मॉनिटर, लास्ट 20 मिनट्स मॉनिटर, सेल्फ स्टडी, टीचर। इस टेबल से आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या क्या कितना बच्चे का टाइम स्केड्यूल को मैनेज करना है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग ऑन द सेम सब्जेक्ट इन डिफरेंट ग्रेड्स। It has been mentioned earlier that if you are required to teach in 2 or 3 grades at the same time, you should better take the adjacent grades because there is a similarity and continuity in the content of the adjacent grades, which make it convenient to manage multi-grade teaching effectively. इसमें आपको जैसे पहले भी बताया गया है कि जब हम अलग अलग क्लासेस में पढ़ाते हैं तो कंटेंट हमेशा रिलेटेड रहता है, तो हमें ऐसा कंटेंट चूज़ करना है जो हम बच्चे को मिक्स कंटेंट पढ़ा सके, हर बच्चे के लिए यूज़फुल होगा, तो इससे हमारी मल्टीग्रेड टीचिंग इफेक्टिवली होगी। एट टाइम इन मल्टीग्रेड सिचुएशन डिफरेंट सब्जेक्ट में बी टॉट टू डिफरेंट ग्रेड। मल्टीग्रेड सिचुएशन में क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग ग्रेड को हम पढ़ा सकते हैं। अब मल्टीग्रेड टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू डू फॉलोइंग इन ऑर्डर टू मैनेज द सिचुएशन एफिशिएंटली। मतलब उन्हें क्या क्या करना चाहिए, एट मल्टीग्रेड टीचर इज रिक्वायर्ड टू डू फॉलोइंग इन ऑर्डर। इन सब चीज़ों को एक ऑर्डर में फॉलो करना चाहिए अगर उनको अपनी क्लास को एफिशिएंटली मैनेज करना है। इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड अ कॉमन वार्म अप एक्टिविटी में बी अंडरटेक फॉर ऑल द ग्रेड स्टूडेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट लर्निंग एटमोसफेयर इन क्लासरूम। सबसे पहले क्या करना चाहिए, टीचर को एक कॉमन वार्म अप एक्टिविटी करानी चाहिए जिसमें हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा क्लास में कितना एक्टिव है, कितना प्रेजेंट है। तो इस तरीके की हमें कोई बच्चे को एक्टिविटी करानी चाहिए क्योंकि हम इससे लर्निंग एटमोसफियर को क्लास में क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, देयर लीडर मे बी सिलेक्टेड, अपॉइंटेड एंड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। और हर क्लास में एक मॉनिटर को अपॉइंट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, वो डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन है। जब टीचर नहीं है तो वो मॉनिटर सब कुछ ऑब्जर्व करेगा। द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर ईच ग्रेड स्टूडेंट में बी मेड सेपरेटली कीपिंग इन व्यू द लर्निंग एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो सिटिंग अरेंजमेंट है हर क्लासरूम में हमें सेपरेटली रखनी चाहिए, वो भी ये ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए कि लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हो हमारी क्लास में वो एक पॉजिटिव वे में हो जब भी हम लर्निंग प्रोसेस को बच्चे को सिखाएं। नेक्स्ट है ग्रेड। द अदर ग्रेड आर टू बी एंगेज इन मेड मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू सब्जेक्ट टॉपिक प्लान टू बी ट्रांजेक्टेड। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बच्चे को एक ग्रेड के बच्चे को पढ़ा रहे हैं
तो दूसरे ग्रेड के बच्चों को हमें किसी लर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देना चाहिए जो हम उनको पढ़ाने वाले उस सब्जेक्ट और उस टॉपिक से रिलेटेड। अल्टीमेटली टीचिंग एंड असाइनिंग ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ आर टू बी मेड इन द ग्रेड्स। और हमें बच्चे को लर्निंग एक्टिविटीज़, असाइनमेंट, ये सब चीज़ें बच्चे को हमें असाइन करते रहना चाहिए उनके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग। व्हेन रिक्वायर्ड द टीचर शुड सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ इन द ग्रेड। जब भी ज़रूरत पड़े टीचर को पूरी एक्टिविटी को सुपरवाइज करना चाहिए और फीडबैक देना चाहिए। बिसाइड्स, इन ऑर्डर टू रिमूव लर्निंग डिफ़िकल्टीज टू द स्टूडेंट द टीचर में टीच डायरेक्टली। और बच्चे की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज है उसको हटाने के लिए टीचर डायरेक्टली टीच भी कर सकती है। जो हमारा मल्टीग्रेड टीचिंग है, मल्टीग्रेड सिचुएशन है, मल्टीग्रेड टीचिंग है, इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या है इसके डिसएडवांटेजेस? इंट्रैक्शन टेक प्लेस विद इन द स्टूडेंट ऑफ वन ग्रेड ओनली एंड मे डिस्टर्ब द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर ग्रेड। जब इंट्रैक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जब मल्टीग्रेड सिचुएशन क्लासरूम में जब बच्चा अपने में आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, अपनी क्लासरूम के अंदर इंटरेक्ट करेगा, तो दूसरी क्लास के बच्चों की एक्टिविटी और दूसरी क्लास के बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट है, सिंस सब्जेक्ट्स आर टॉट इन डिफरेंट ग्रेड्स, तो जो TLMs है जो रिक्वायर्ड है हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि अवेलेबल रहेंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिकली ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा टीचर के लिए कि इतने सारे TLMs को अरेंज करना हर क्लास के बच्चों के लिए। It is not always possible on the part of the students of one grade to help the student of other grade। और हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि एक ग्रेड का बच्चा दूसरे ग्रेड के बच्चे की हेल्प ही करे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल टीचिंग। मल्टी लेवल टीचिंग में क्या है? यू माइट हैव नोटन, आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि जो स्टूडेंट चाहे मोनोग्रेड का हो चाहे मल्टीग्रेड सिचुएशन का हो, वो हमेशा एक दूसरे से अलग होते, डिफरेंट होते हैं। चाहे अपनी लर्निंग के नीड पे अलग हो, चाहे अपनी लर्निंग कैपेसिटी के नीड पे अलग हो, अपने इंटरेस्ट के नीड पे अलग हो, एटीट्यूड, मोटिवेशन, इन सब की नीड पे अलग हो, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो हमने ये जैसे वन स्टूडेंट, अब ये फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब ये सारी सिचुएशन है जो आपने ऑब्जर्व, इसमें ये है कि एक स्टूडेंट है किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कम टाइम ले रहा है, पर दूसरा स्टूडेंट ज़्यादा टाइम ले रहा है उसी टॉपिक और उसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, वन स्टूडेंट मे हैव हाई लर्निंग अचीवमेंट व्हाइल द अदर मे हैव लो लर्निंग अचीवमेंट। बच्चों में इंडिविजुअल नीड्स होते हैं, तो कुछ बच्चे में हाई लेवल लर्निंग अचीवमेंट हो, कुछ बच्चों में लो लेवल लर्निंग अचीवमेंट हो। नेक्स्ट है इशू ऑफ, में ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेजॉरिटी बच्चे क्लास के वो हमेशा एवरेज लर्निंग एबिलिटी के होते हैं, और कुछ होते हैं जो हाई लेवल लर्निंग के होते हैं और कुछ होते हैं एकदम लो लर्निंग एबिलिटीज़ होते हैं। यूजुअली प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल लर्निंग एक्टिविटी एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू प्रिस्क्राइब करिकुलर कंटेंट आर मेड कीपिंग इन द व्यू ऑफ द एवरेज स्टूडेंट। तो जो हम क्लास में जो भी हम मल्टीग्रेड टीचिंग में जो भी हम प्लानिंग करते, जो हम करिकुलम को प्लान करते हैं, जो हम लर्निंग मटेरियल्स को क्या TLM यूज़ करना, वो हम एवरेज के अकॉर्डिंग करते हैं, एवरेज स्टूडेंट में, क्योंकि क्लास में सबसे ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि हाई लर्निंग एबिलिटी वाले भी कम होते हैं, लो लर्निंग एबिलिटी वाले भी कम होते हैं। तो जो भी हम प्लान करते हैं, जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लर्निंग एक्टिविटीज़ का, वो हम एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। एज अ रिजल्ट द हाई एंड लो एबिलिटी ग्रुप स्टूडेंट आर नॉट बेनिफिटेड। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जो हाई एंड लो एबिलिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो बेनिफिटेड नहीं होते उस लर्निंग की। जो एक्टिविटीज़ प्लान होती है ना, वो हाई लेवल के बराबर, ना वो हाई लेवल के अकॉर्डिंग होती, ना वो लो लेवल के अकॉर्डिंग होती, वो एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होती, तो वो उनको बेनिफिट नहीं करती। तो इसको एड्रेस करने के लिए लर्निंग नीड्स ऑफ दीज टू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, जो लर्निंग नीड्स है ये हाई लेवल स्टूडेंट्स के और लो लेवल स्टूडेंट के, एवरेज स्टूडेंट के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इज तो फिर जब हम जब टीचर अपने प्लान को, अपने लेसन प्लान को जब टीचर सर्व करता है, जब बच्चों को पढ़ाता है, तो टीचर के लिए वो चैलेंजिंग टास्क हो जाता है हाई लेवल बच्चों को भी डील करना और लो लेवल बच्चों को भी डील करना। नेक्स्ट है ग्रुपिंग, जो ग्रुपिंग करती बच्चों का बेस्ड ऑन ओवरऑल ग्लोबल असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट एबिलिटी, होमोजीनियस ग्रुप बनाती है, जिसमें टीचर की जो होमोजीनियस जो ग्रुप बनाती बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ये ना हेल्प ही नहीं करता उनको अपने पेस पे लर्न करने के लिए, ना उनकी लर्निंग कॉम्पिटेंसीज में मास्टरी हो पाती है। सिंस इन हाई एबिलिटी ग्रुप द स्टूडेंट में नॉट फील कंफर्टेबल
इन व्यू टू देयर चॉइस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड। तो इसमें क्या होता है, सिंस इन हाई एबिलिटी ग्रुप द स्टूडेंट में नॉट फील कंफर्टेबल in view of their choice, interest, attitude, liking, etc. to participate in the teaching learning activities in the respective group as it impose on them, क्योंकि उन पर सिर्फ इम्पोज कर दिया जाता तो वो इंटरेस्ट ही नहीं शो करते। using common textbooks as the center of instruction does not benefit the student of different learning level in a multi level situation। जो कॉमन टेक्स्ट बुक यूज़ करते बच्चों को पढ़ाने के लिए वो हर स्टूडेंट के लिए बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट लर्निंग लेवल है हर बच्चे की मल्टी लेवल सिचुएशन में। लर्निंग नीड्स ऑफ द डिफरेंट लेवल स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स। जब हम टीचर पढ़ाती हैं तो हर बच्चे की लर्निंग नीड्स को ध्यान देना, बच्चे की लर्निंग नीड्स को समझना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, एक हार्ड टास्क हो जाता है मल्टी ग्रेड टीचर के लिए समझना। Preparing appropriate teaching learning materials and other resources material adequately for a multi-level situation is no doubt a daunting task for the teacher। अब appropriate teaching learning material को बनाना, other resource material को बनाना multi level situation में no doubt ये टीचर के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल और हार्ड वर्क वाला टास्क हो जाता है। स्ट्रैटेजी में हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर मैनेजमेंट ऑफ मल्टी लेवल सिचुएशन। Some of the strategies to adopt to manage multi-level situation are as follows। क्या क्या strategies हमें follow करनी होती multi-level situation में। Individual students needs are to be identified before imparting teaching learning in the class। जो बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स है उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए अपनी टीचिंग लर्निंग को क्लास में देने से पहले। All children irrespective of level अलाउड लर्निंग एट देयर ओन पेस। हर बच्चे को हमें मौका देना है सीखने का, अपनी पेस पे वो अपनी लर्निंग को सीख पाए बिना लेवल का डिफरेंस करे। अलाउइंग स्टूडेंट लाइकिंग एंड वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप। बच्चों को अलाउ करना है कि वो अपना जो पार्टिसिपेशन है वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन करे ग्रुप के अंदर। स्टूडेंट चॉइस रिमेनिंग इन अ ग्रुप अलाउड बट नो ग्रुपिंग इम्पोज ऑन दैम। बच्चों की चॉइस हम जब ग्रुप में बनाएंगे तो हम ध्यान में रखेंगे पर उनके ऊपर कोई भी ग्रुपिंग को थोपेंगे नहीं, उनके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। हेट्रोजीनियस ग्रुप फाउंड सुटेबल टू फैसिलिटेट इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग इज अंडरटेकन। जो हमें ग्रुप बनाएंगे हम हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाएंगे, मतलब हर लेवल के बच्चों को ग्रुप के अंदर रखेंगे क्योंकि इससे उनकी लर्निंग अच्छी होगी, हर बच्चा अपने इंडिविजुअल पेस पे सीख पाएगा। पीयर लर्निंग अलाउड टू फैसिलिटेट इंडिविजुअल लर्निंग। पीयर लर्निंग हम अलाउ करेंगे तो इससे बच्चा मिलके अपने पीयर से सीखे और अपनी इंडिविजुअल लर्निंग को बढ़ा सके। टाइम इज़ इफेक्टिवली मैनेज फॉर ईच लेवल। और हर लेवल के बच्चे के लिए टाइम को मैनेज करेंगे। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मल्टी लेवल सिचुएशन कैन बी इंश्योर बाय अडॉप्शन ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। जो भी हमें अगर मल्टी लेवल सिचुएशन को इफेक्टिवली मैनेज करना है तो हमें सबसे पहला क्या पॉइंट अपनाना चाहिए, मेकिंग हेट्रोजीनियस ग्रुप। जो ग्रुपिंग करनी है, हमें बच्चे की जो ग्रुपिंग करनी है वो हेट्रोजीनियस करनी है, अलग अलग लेवल के लोगों को हमें ग्रुप में लाना है। क्योंकि जब हम हेट्रोजीनियस ग्रुप करते हैं तो हर एबिलिटी का बच्चा एक साथ ग्रुप में काम करता है। तो जब ग्रुप में एक साथ काम करता है तो इससे ये होता है कि बच्चा एक दूसरे से सीखता है और एक दूसरे से सीखता है तो इससे बच्चा डेवलप होता है। सेकेंड है इसके अंदर एक्वाइजेशन ऑफ मास्टरी इन लर्निंग कॉम्पिटेंसीज थ्रू ग्रुप एंड इंडिविजुअल लर्निंग। अब जब बच्चा जो टॉपिक सीख रहा है, जो भी लर्निंग उसकी जिस पेस पे वो लर्निंग कर रहा है तो उस पर वो मास्टरी अचीव करेगा ग्रुप लर्निंग और इंडिविजुअल लर्निंग के थ्रू। जो सबसे मेन इशू है, जो सबसे क्रूशियल इशू है मल्टी ग्रेड टीचिंग और मल्टी लेवल टीचिंग में, कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट की मास्टरी को कैसे उनको अचीव करा पाए, कैसे बच्चा एक्वायर करेगा अपने लर्निंग पेस पे अपने ग्रुप में रहकर। तो इनोवेटिव स्टडी डेवलप करी थी इसी को ध्यान में रखते हुए कि मल्टी लेवल टीचिंग और मल्टी लेवल सिचुएशन में बच्चों को हम किसी भी सब्जेक्ट पे मास्टरी कैसे कराएंगे। तो एक इनोवेटिव स्टडी डेवलप किया था। क्या था वो प्रोग्राम? ऋषि वैली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स रिवर ने आंध्र प्रदेश में है 1993 में, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज ऋषि वैली अप्रोच। उस अप्रोच को क्या कहा जाता है? ऋषि वैली अप्रोच। तो गाइस इसी कम होती है
अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी और आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।